और अब बात मोदी मंत्रिमंडल की, जिसमें फेरबदल की अटकलों के बीच आज मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें मोदी सरकार के सभी केंद्रीय और राज्य मंत्री शामिल होंगे। पीएम मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये मीटिंग शाम 5 बजे तय है। सेवा तीर्थ में सभी केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है। खबर यह भी है कि कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के कार्यकाल की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। विदेश द्वारा खत्म हुआ और अब शुरू होगी देश की बात। पेट्रोल डीजल संकट और महंगाई से आम जीवन में बढ़ते तनाव के बीच आज पीएम मोदी मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं। सेवा तीर्थ यानी पीएम कार्यालय में शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें सभी मंत्रियों यानी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को बुलाया गया है। इटली से लौटते ही मंत्रिपरिषद की बैठक अटकलों का दौर गर्म है कि आखिर बैठक के जरिए पीएम मोदी कौन सा बड़ा सियासी संदेश देने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार के आगामी एजेंडे, योजनाओं की समीक्षा, मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करने के साथ आने वाले महीनों की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी जनता से संवाद और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर भी स्पष्ट संदेश दे सकते हैं। लेकिन इस बैठक की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी 3.0 सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज हैं। सूत्रों की माने तो जून के दूसरे सप्ताह में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल हो सकता है। ऐसे में आज की बैठक को सिर्फ रूटीन मीटिंग नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 26 मई को ही केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं 9 जून को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। मंत्रियों के परफॉर्मेंस, राजनीतिक संतुलन और राज्यों के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसे देखते हुए बीजेपी क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश में है। उसी के तहत मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। यानी इटली दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी की ये बैठक सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बेहद अहम मानी जा रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, आज सिर्फ नामों पर चर्चा होगी या फिर नामों पर मुहर लग जाएगी, वो तय हो जाएंगे? देखिए, नामों पर चर्चा कहीं ना कहीं होगी, कहीं ना कहीं मोहर भी लगेगी, लेकिन उससे ज्यादा अहम नेहा जो यहाँ पे किया जाएगा वो ये है कि किस तरीके से आगे जो संकट आने वाला है, किस तरीके से उससे जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बचाया जा सके, कौन सा विभाग क्या कर सकता है, किस तरीके से आप जनता तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार वो पूरी कोशिश कर रही है जिससे कि अगर इकोनॉमी पे थोड़ा सा भी डेंट पड़े तो उसको किस तरीके से बचाया जा सके और अब तक क्या क्या हो चुका है, उन सब चीजों पर भी विस्तार के अंदर बातचीत होगी। ये जो मोदी 3.0 है, इसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं कि किन किन चीजों के ऊपर जो उन्होंने मंथन किया था, क्या वो सारी चीजें अचीव हो चुकी हैं, क्या चीजें अचीव नहीं हुई हैं, और जो स्पेसेस हैं जहां पर अभी भी कमी है उन सब स्पेसेस को कैसे फिल किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये जो 4 बजे सेवातीर्थ के अंदर होगी, इन सब चीजों पर विस्तार में बातचीत होगी। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।